थाइमो हारी को फोन करके कहता है कि दादाजी के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनकर एक्टिंग करनी होगी। हारी को बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर करता है तो हारी फौरन इनकार कर देती है, लेकिन जब वो अपने वालिदैन के कर्ज के बारे में सोचती है तो फिर मना नहीं करती। थाइमो कुछ देर बाद उसे दोबारा फोन करता है और कहता है मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, नीचे आओ। हारी नीचे आती है और थाइमो से एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन हारी लेने से इनकार करके भागने लगती है। इसी वक्त हारी अपने भाई को आते हुए देख लेती है, इसलिए वो छुपने के लिए थाइमो के पीछे खड़ी हो जाती है। गलती से थाइमो का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनके लिप्स टकरा जाते हैं। हारी फौरन घबराकर सॉरी कहती है, लेकिन जैसे ही उठने लगती है थाइमो के सर से टकरा जाती है। अगले दिन थाइमो दोबारा हारी से मिलता है और फेक कपल वाला कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो कहता है अगर तुमने कोई गलती की तो 100 गुना जुर्माना देना होगा, मगर हारी साइन करने से इनकार कर देती है तो थाइमो कहता है मैं तुम पर केस कर दूंगा। मजबूर होकर हारी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देती है। उसके बाद थाइमो से अपने खानदान और अपनी पसंद नापसंद की तमाम बातें याद करवाता है ताकि दादाजी के सामने कोई गलती न हो। प्रैक्टिस के दौरान हारी कहती है अगर दादाजी पूछे कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी तो हम कहेंगे बारिश में मिले थे। ये सुनते ही थाइमो खामोश हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं, क्योंकि बचपन में मेरे वालिदैन की मौत बारिश में होने वाले एक्सीडेंट से हुई थी। ये सुनकर हारी खामोश हो जाती है। घर जाते हुए हारी थाइमो की गाड़ी में सो जाती है। खामोशी से उसका सर खिड़की से टकराने से बचाता है। घर पहुंचकर हारी जल्दी से उतरती है, जबकि इसके मेकअप का निशान गाड़ी की खिड़की पर रह जाता है। थाइमो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होती है। थाइमो इटालियन फूड प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हारी डायरेक्टर को कई शेफ लिस्ट देती है, लेकिन डायरेक्टर कहता है मीनू को एक मौका दें। ये सुनकर हारी खुश हो जाती है। वो मीनू के रेस्टोरेंट जाकर इसके खानों की तस्वीरें लेती है और इसके लिए एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार करती है। अगले दिन वो प्रेजेंटेशन डायरेक्टर को दिखाती है। डायरेक्टर मुतासिर होकर कहता है ये प्रेजेंटेशन तुम खुद प्रेसिडेंट के सामने पेश करोगी। ये सुनते ही हारी घबरा जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि थाइमो है। वो लाख माना करती है, मगर डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती मीटिंग रूम की तरफ ले जाता है। क्या हारी थाइमो के सामने प्रेजेंटेशन दे पाएगी? और जब थाइमो को पता चलेगा कि ये सब मीनू के लिए है तो उसका क्या रद्द अमल होगा? ये जानने के लिए बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 3 जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।